जयपुर के महारानी कॉलेज में 3 मजारों की मौजूदगी का वीडियो वायरल होने के बाद में अब विवाद खड़ा हो गया है और वीडियो सामने आने के बाद में विभिन्न संगठनों ने मजारे हटाने को लेकर के आंदोलन की चेतावनी दी है। और विवाद का कारण ये है कि महारानी कॉलेज परिसर में कथित तौर पर 3 मजारें बनी हुई है, जिनके बारे में कॉलेज प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी। वायरल वीडियो में कॉलेज के पंप हाउस और पानी की टंकी के पास में ये मजारें दिखाई दे रही हैं और विभिन्न संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई है और सवाल उठाए हैं कि कॉलेज परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद भी इन मजारों का निर्माण कैसे हुआ और प्रशासन को आखिर इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी। कुछ संगठनों ने इसे पूर्व नियोजित प्रयास बताया है और मजारों को हटाने की भी मांग की है। तो देखिए, महारानी कॉलेज के अंदर ये 3 मजारें बनी हुई है। इसका एक वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर के शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो शिक्षा के मंदिर में 1-2 नहीं बल्कि 3 मजारें, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और महारानी कॉलेज के अंदर ये तीनों मजारें बनी हुई है। और देखिए, आश्चर्य की बात तो यह है कि कॉलेज प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और यही कहा जा रहा है कि ये सब पूर्व नियोजित प्रयास था और अब मजारों को हटाने की मांग की जा रही है, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से मजारें होना संगठनों का कहना है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब चेतावनी दी गई है सामाजिक संगठनों की ओर से कि यदि इन मजारों को नहीं हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे जो पूरे कॉलेज परिसर में लगे हुए होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि ये 3 मजारों का निर्माण किया जाता है और ये 3 मजारों का निर्माण होने के बाद में जब इसका वीडियो वायरल होता है, उसके बाद में कॉलेज प्रशासन को इस बात की भनक लगती है, कॉलेज प्रशासन को इस बात की जानकारी होती है कि कॉलेज के अंदर 3 मजारें बनी हुई है। तो देखिए, हजारों छात्राएं महाविद्यालय में अध्ययन करती हैं। सीसीटीवी कैमरे भी महाविद्यालय में लगे होते हैं, चारों तरफ कैमरे ही कैमरे लगे हुए हैं कॉलेज के अंदर। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये जो मजारें बनी ये कब और कैसे बनी, क्योंकि कॉलेज प्रशासन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और आप देखिए कि 1-2 नहीं 3 मजारें, यानी कि शिक्षा के मंदिर में 3 मजारें जिनकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और जब इसका वीडियो वायरल होता है, वीडियो शेयर किया जाता है सोशल मीडिया पर, उसके बाद में कॉलेज प्रशासन को इस बात की भनक लगती है, जानकारी लगती है कि कॉलेज के अंदर 3 मजारें बना दी गई है। और यही कहा जा रहा है कि ये सब पूर्व नियोजित प्रयास है, यानी कि पहले से प्लानिंग की गई थी और उसी प्लानिंग के तहत इसको अंजाम दिया गया, इन मजारों का निर्माण करवाया गया है और अब इनको हटाने की मांग जो है वो की जा रही है। संगठन यही कह रहे हैं कि यदि इन्हें नहीं हटाया गया तो अब आंदोलन किया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है अभी भी, देखिए कि जब इतने सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो पूरे कॉलेज में लगे हुए थे, तो उसके बाद इन मजारों का निर्माण आखिर कैसे हुआ, और अगर हुआ तो फिर आखिर इस बात की भनक प्रशासन तक कैसे नहीं लगी। आखिर कॉलेज प्रशासन को इस बारे में कैसे पता नहीं लगा कि कॉलेज के अंदर, यानी कि शिक्षा के मंदिर के अंदर 3 मजारें बन गई हैं, क्योंकि पूरे कॉलेज के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता अनूप शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए, अभी एक वीडियो जो है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि महारानी कॉलेज के अंदर 3 मजारों का निर्माण हो जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यही है कि कॉलेज प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। जी हाँ, बिल्कुल, महारानी कॉलेज का ये परिसर है। यहाँ पर 3 मस्जिदें हैं, मज़ारे हैं, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका यहाँ पर निर्माण किया गया है। शिक्षा के मंदिर के अंदर 3 मज़ार हैं, उनको यहाँ पर बनाया गया है। बड़ा सवाल यह है कि बड़ी संख्या के अंदर महारानी कॉलेज के अंदर गार्ड्स तैनात हैं, इसी के साथ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसके बावजूद यह इन मज़ारों का निर्माण किसने, कब और कैसे करवाया, यह एक सोचनीय बिंदु है कॉलेज के लिए। 1 मज़ार नहीं, 2 मज़ार नहीं, 3-3 मज़ारों का यहाँ पर निर्माण कर दिया गया और कॉलेज प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह बड़ी ही सोचने की बात है। यह जो तीनों मज़ारें हैं यह पंप हाउस के पास के अंदर बनाई गई हैं, जो कि कॉलेज से
बिल्कुल अलग जगह के ऊपर, सुनसान जगह के ऊपर इनका ये जो निर्माण है वो यहाँ पर किया गया, लेकिन कॉलेज प्रशासन को इसकी कहीं भी भनक नहीं लगती है। यहाँ पर पैसे डालने के लिए गुल्लक भी लगाए गए हैं, अगरबत्ती करने के लिए जगह भी यहाँ पर सुनिश्चित की गई है और पेटियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। जिस तरीके से दरगाह के अंदर लोहे के जो बॉक्स होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो लोहे की पेटी है वो भी यहाँ रखी गई है। कई चादरें हैं वो अभी पेड़ के ऊपर टंगी हुई है और इसी के साथ ही जो 3 मज़ार है उनको भी हरे रंग की चादर से यहाँ पर ढका हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कॉलेज प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है। एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर सभी धर्मों का जो सम्मान है वो करने की बात यहाँ पर सिखाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 मज़ारों का निर्माण कब और कैसे और किसने करवाया, यह कॉलेज प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान लगाता है। इसी के साथ ही जो हिंदूवादी संगठन हैं उनके द्वारा इन मज़ारों का कल खुलासा सोशल मीडिया के द्वारा किया गया था। धरोहर बचाओ समिति के जो अध्यक्ष हैं पारस शर्मा, कल उन्होंने वीडियो वायरल करके इन मज़ारों की जानकारी जयपुर शहर और प्रदेशवासियों को दी थी। उसके बाद के अंदर जितने भी हिंदू संगठन हैं उनके अंदर काफ़ी जो रोष है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मौके पर इस समय के अंदर कॉलेज प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, केवल और केवल जो मीडिया कर्मी हैं वो ही यहाँ पर मौजूद हैं। इनके अलावा यहाँ पर इस समय कोई भी मौजूद नहीं है। हम आपको अब तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि आसपास के एरिया की। आप देख सकते हैं कि आसपास का जो एरिया है वो बिल्कुल जंगल नुमा है और कॉलेज का जो अंतिम छोर है वहाँ पर इन तीनों मज़ारों का निर्माण करवाया गया है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि सुनसान जगह देख करके, जंगल की ओर देख करके, जहाँ पर आमजन की आवाजाही नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पर इन मज़ारों का निर्माण करना कहीं ना कहीं इस संदेह की स्थिति है वो पैदा करता है। अब हम दिखाना चाहते हैं आपको पास ही स्थित पंप हाउस। यहाँ पर एक पंप हाउस बनाया हुआ है और पंप हाउस के पास के अंदर ही एक टंकी है, उसी से ही पूरे कॉलेज के अंदर पानी की जो सप्लाई है वो होती है। और इसी के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस कॉलेज परिसर के अंदर ही एक हॉस्टल का निर्माण किया हुआ है, जिसके अंदर 500 से अधिक छात्राएं हैं वो इस कॉलेज के अंदर निवास करती हैं, दिन रात इसी कॉलेज के अंदर रहती हैं। कॉलेज से बाहर जाने की उनको अनुमति नहीं होती है। उसके बावजूद इन 3 मज़ारों का निर्माण किया जाना कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन के ऊपर संदेह की स्थिति है वो साफ तौर के ऊपर पैदा करता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक JLF है जो कि यहीं पास के अंदर ही आयोजित होता था, उस समय के अंदर सरकार ने यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की थी। JLF के अंदर आने वाले जितने भी आगंतुक थे, जितने भी विजिटर्स थे, उनकी पार्किंग इसी स्थान के ऊपर होती थी। लेकिन किसी की भी नज़र कुछ समय पहले इनके ऊपर नहीं पड़ी। लेकिन कल जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद के अंदर जयपुर शहर के अंदर सनसनी मचती है। और इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि आज ही हमारी अभी कुछ देर पहले ही विधायक हैं उनसे बात हुई है, हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य। उन्होंने भी यही कहा है कि उनको भी इस मामले की जानकारी मिली है। अभी वो दिल्ली हैं, कल जब जैसे ही जयपुर आएंगे तो वो खुद मौके पर आकर के इसको देखेंगे कि इनका निर्माण कब करवाया गया, कॉलेज प्रशासन से जानकारी लेंगे, महाविद्यालय से जानकारी लेंगे। और इसी के साथ ही यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधीन ही यह पूरा का पूरा जो महाविद्यालय है, महारानी महाविद्यालय, यह आता है। जी बिल्कुल अनु, देखिए पूरे कॉलेज प्रशासन की निगरानी जो है वो CCTV से की जाती है। तो फिर जब पूरे कॉलेज प्रशासन की निगरानी CCTV से हो रही है तो फिर आखिर रातों रात ये मज़ारों का निर्माण कैसे हो जाता है? और आश्चर्य की बात तो यही है कि 3 मज़ारों का निर्माण रातों रात हो जाता है, लेकिन कॉलेज प्रशासन को इस बारे में कोई भनक तक नहीं लगती है। सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कॉलेज प्रशासन पर। जी हाँ, बिल्कुल आश्चर्य की बात तो यही है कि 3 मज़ारों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है और कॉलेज प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है, या फिर कॉलेज प्रशासन को मालूम नहीं चलता है। और कहीं ना कहीं अगर कॉलेज प्रशासन को मालूम चलता है तो वो चुप्पी साधे रहता है। 3 मज़ारों का जो निर्माण किया गया, इसके अंदर सीमेंट भी यहाँ पर आई होगी, रोड़ी भी आई होगी, बजरी भी आई होगी और सीमेंट के जो पत्थर हैं वो भी यहाँ पर आए होंगे। इसी के साथ ही मज़ार पर चढ़ाने के लिए जो चादर है, फूल है, वह सब यहाँ पर आए होंगे। ये अंदर तक कैसे पहुँचे, किसने इनको पहुँचाने के अंदर मदद करी, वो एक कहीं ना कहीं जाँच का विषय जरूर बनता है। कि अगर कॉलेज प्रशासन अगर चाहता तो इन मज़ारों का निर्माण नहीं होता, लेकिन जो मज़ार हैं उनका निर्माण हो चुका है। और आपको यह भी बता दें कि अभी तो 3 ही मज़ार का निर्माण हुआ है। अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ऐसा नहीं हो कि और भी मज़ारें महारानी कॉलेज के अंदर देखने को मिले। जी बिल्कुल अनु, देखिए कल ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था
और उसके बाद से ही अभी तक इस वीडियो को काफी शेयर भी किया जा रहा है। तो क्या अभी तक महारानी कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई रुख सामने आया है? क्या कहना है उनका? जी हाँ, देखिए महारानी कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उनका यही कहना है कि उन्होंने अभी कार्यभार ग्रहण करा है। इसी के साथ ही अगर बात की जाए राजस्थान महाविद्यालय की कुलगुरु की बात अगर की जाए तो जो कुलगुरु हैं उनका यह कहना है कि उनके समय के अंदर यह मज़ार थी या नहीं थी, वो कभी इस एरिए के अंदर नहीं गई। इस मज़ार का निर्माण कब हुआ इसकी जानकारी उनको कुछ भी नहीं है। जबकि जो कुलगुरु है अल्पना कटेजा, वो इस महारानी कॉलेज से ही पढ़ी हैं। महारानी कॉलेज से ही पढ़ने के बाद के अंदर उन्होंने यहाँ पर प्रिंसिपल तक का जो सफ़र है उसको तय किया और प्रिंसिपल रहते रहते ही अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु बनी। उनका यही कहना है कि उन्होंने कभी भी इस एरिया का दौरा नहीं करा, वो इस एरिया के अंदर नहीं गई क्योंकि यहाँ पर एक जंगल टाइप का इलाका है। इस कारण से यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता है। इनका निर्माण कब हुआ, क्या हुआ, यह एक जांच का विषय है और ताकि जब इसकी जांच की जाएगी तभी सामने आएगा कि जो ये 3 मज़ारों का निर्माण है वो कब किया गया। जी, इसके अलावा देखिए, अब जो सामाजिक संगठन है वो इसके विरोध में उतर आए हैं। सामाजिक संगठनों का यही कहना है कि यदि इन मज़ारों को शिक्षा के मंदिर से जल्द नहीं हटाया जाए तो आंदोलन तक किया जाएगा। अनूप, देखिए सामाजिक संगठन जो है अब उनका ये कहना है इस पूरे मामले को लेकर के कि यदि शिक्षा के मंदिर से इन मज़ारों को जल्द से जल्द नहीं हटाया जाता है तो आंदोलन तक किया जाएगा। तो तकनीकी खामियों की वजह से अनूप तक अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए 3 मज़ारें महारानी कॉलेज के अंदर बनी हुई हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन को इस बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं थी। कॉलेज प्रशासन की ओर से अभी तक यही कहना है कि जिस क्षेत्र में ये मज़ारें बनी हुई है वहां पर कॉलेज की प्रिंसिपल का जाना नहीं हुआ, कॉलेज की कुलगुरु का वहां पर जाना ही नहीं हुआ, तो उन्होंने इन मज़ारों को देखा ही नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात यही है और सवालिया निशान कॉलेज प्रशासन पर खड़ा हो रहा है अब, क्योंकि रातों रात इन मज़ारों का निर्माण होता है। पूरे कॉलेज परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, निगरानी जो है 24 घंटे निगरानी की जाती है। लेकिन उसके बावजूद आखिर ये 3 मज़ारों का निर्माण कब और कैसे हुआ, इतने सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद में भी, और यदि इनका निर्माण हुआ तो निर्माण होने के बाद में भी आखिर कॉलेज प्रशासन को इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी क्यों नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर के देखिए बाल मुकुंदाचार्य का भी यही कहना है कि फिलहाल वो दिल्ली हैं, कल जैसे ही वो दिल्ली से लौटेंगे इस मामले पर वो संज्ञान भी लेंगे। और साथ ही सामाजिक संगठनों का भी यही कहना है कि यदि इन तीनों मज़ारों को जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में 1-2 नहीं बल्कि 3 मज़ारों का निर्माण जो है वो कर दिया गया है। और अनूप एक बार फिर से मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप देखिए, सामाजिक संगठन जो है अब वो इसके विरोध में उतर आए हैं। सामाजिक संगठन यही कह रहे हैं कि यदि इन मज़ारों को जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो आंदोलन तक किया जाएगा। बिल्कुल, जो सामाजिक संगठन हैं वो इसके विरोध के अंदर उतर आए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि धरोहर बचाओ समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आज जिला कलेक्टर को इन तीनों मज़ारों से अवगत करवाने के लिए उनको ज्ञापन देने वहाँ पहुँचे हैं। उनको और उनका यही कहना है कि जिलाधीश महोदय को इस स्थिति से अवगत करवाया जाएगा और इसकी जाँच करवाई जाएगी कि इन मज़ारों का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया और कितना समय पहले इन मज़ारों का निर्माण हुआ। उसके पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि जिस जगह पर मज़ार का निर्माण हुआ है वहाँ पर जिस तरीके का जंगल है वहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल सुनसान एरिया है और यहाँ पर नहीं होती है। ये सुनसान इलाका देख करके ही किसी ने यहाँ पर मज़ार का निर्माण करने की यहाँ पर सोची होगी, क्योंकि यह एक जंगल नुमा जगह है, यहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं होता है। इसी के कारण यहाँ पर ये जो एक नहीं है, इसी के कारण यहाँ पर ये जो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जो मज़ार हैं उनका यहाँ पर निर्माण करवाया गया है। और जो मेन बिल्डिंग है उससे काफ़ी दूरी के ऊपर ये जो मज़ार हैं इनको यहाँ पर बनाया गया है। पंप हाउस के नज़दीक इनको बनाया गया है।
बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें दर्शकों को फिलहाल हम लोग दिखा रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया अनूप आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो चलिए फोन लाइन पर हमारे साथ हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य जुड़ चुके हैं। बालमुकुंदाचार्य, स्वागत सबसे पहले तो आपका। नमस्कार। देखिए हम लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं, अभी एक वीडियो वायरल होता है, तो आखिर सवाल अभी यही उठ रहा है कि सांस्कृतिक अतिक्रमण आखिर क्यों हो रहा है और क्या ये सब कुछ पूर्व नियोजित था? बहन जी, मैं 2012 से विरोध कर रहा हूँ इसका। 2012 में भी मैं कॉलेज में आया था, तब मैंने एबीपी के कार्यकर्ताओं के साथ में प्रिंसिपल से मिला था और मैंने कहा था ये मस्जिदें कब बनी, मकबरे कब बने, इनको हटना चाहिए। ये हटे नहीं। उसके बाद में 3 वर्ष पहले मैं एबीपी के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन पे आया था। कुछ हमारी बच्चियों ने बुलाया था, एक मुस्लिम बच्ची थी उसने भी बुलाया था मुझे। तब भी मैंने कहा था कि ये कॉलेज में क्यों बना हुआ है। तब प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि मुझे नहीं पता, हटना चाहिए, लेकिन हटा नहीं। तो हम तो ये 2012 से लगातार इस बात का विरोध करते आ रहे, अवगत कराते आ रहे हैं, प्रशासन क्यों नहीं इन मकबरों को हटा रहा। इस प्रकार के मकबरे कब्जे करके और कॉलेजों में ये ठीक नहीं है। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए कॉलेज प्रशासन जो है वो चुप्पी साधे हुए है अभी भी। उनका तो ये कहना है कि कभी क्षेत्र में उनका जाना ही नहीं हुआ, लेकिन देखिए शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से 1 2 नहीं 3 मज़ारों का होना ये उचित तो नहीं है। ये ठीक नहीं है। कॉलेज के अंदर इस प्रकार से मकबरे बनाना और उस पर रंग रोगन करना, यानी ये कोई जिहादी किस्म के लोगों का स्वभाव है। ये सरस्वती का भवन है, यहाँ सरस्वती की पूजा होती है और अध्ययन होता है। यहाँ पर क्या किसको ये मकबरे बनाकर किसको कब्जा करना है। मैं 2012 से विरोध कर रहा हूँ इसका। 3 वर्ष पहले भी विरोध किया था मैंने इसका। इसके बहुत सारे कार्यकर्ता, स्टूडेंट्स, एबीपी के बच्चियां गवाह हैं और ये आज तक हटी नहीं है। तो मुझे तो ये उम्मीद थी हट चुकी होगी, लेकिन आज तक नहीं हटना चाहिए। जी बालमुकुंदाचार्य जी, राज्य सरकार की ओर से क्या इस पर कोई कार्रवाई अब की जाएगी? क्योंकि देखिए नेशन 27 के संवाददाता ने भी आपसे बातचीत की थी, तो आपका यही कहना था कि अभी फिलहाल आप दिल्ली हैं, कल जब आप जयपुर लौटेंगे तो उसके बाद में इस मामले पर संज्ञान लेंगे। तो हटने चाहिए। देखिए कॉलेज प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। अब राज्य सरकार क्या इस मामले पर कार्रवाई करेगी? हालांकि बालमुकुंदाचार्य का यही कहना है कि जब कल वो जयपुर लौटेंगे तो इस पूरे मामले पर वो संज्ञान लेंगे और उनका यही कहना है कि 2012 से ये मज़ारें जो हैं वो बनी हुई हैं। बार बार कॉलेज प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया जाता है, उन्हें सूचित किया जाता है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। कॉलेज प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। तो मज़ारों को हटाने को लेकर के अब सामाजिक संगठन भी इसके विरोध में आ गए हैं। सामाजिक संगठन यही कह रहे हैं कि अगर इन मज़ारों को नहीं हटाया गया तो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देखिए शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से मज़ारों का होना उचित नहीं माना जाता है और कॉलेज प्रशासन भी चुप्पी साध रखा है। अभी जो वीडियो वायरल हुआ है इसके बाद से अब विवाद खड़ा हुआ है। हालांकि 2012 से ये मज़ारें जो हैं बनी हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया, सब अनजान बने हुए हैं। कॉलेज प्रशासन को इस बारे में पहले से जानकारी थी, जैसा कि बालमुकुंदाचार्य जी ने बताया कि कॉलेज प्रशासन को इस बारे में बार बार सूचित किया गया, लेकिन उसके बाद में भी कॉलेज प्रशासन जो है वो चुप्पी साध रखा था। अब राज्य सरकार क्या इस मामले को लेकर की कार्रवाई करेगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। तो मज़ारों को हटाने को लेकर के अब आंदोलन की चेतावनी जो है वो मिल गई है, क्योंकि सामाजिक संगठन जो हैं वो अब इसके विरोध में आ गए हैं। सामाजिक संगठन यही कह रहे हैं कि यदि इन मज़ारों को नहीं हटाया गया तो जल्द से जल्द आंदोलन किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए कई सवाल, ये 3 मज़ारें जो हैं ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कॉलेज में मज़ारों का निर्माण क्यों हुआ, क्या ये सांस्कृतिक अतिक्रमण नहीं है और क्या ये पूर्व नियोजित प्रयास तो नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कॉलेज प्रशासन आखिर क्यों अनजान बना हुआ है, आखिर क्यों मुखबत बना हुआ है, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। और अब राज्य सरकार क्या इस पूरे मामले को लेकर के तुरंत कार्रवाई करेगी, क्योंकि सामाजिक संगठन इस वक्त बेहद आक्रोश में है। सामाजिक संगठन कह रहा है कि यदि इन मज़ारों को जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। और ये 3 मज़ारें
तस्वीरें देखिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉलेज प्रशासन ये कह रहा है, कॉलेज प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि बाल मुकुंदाचार्य का यही कहना है कि कॉलेज प्रशासन को 2012 से इस बारे में सूचित किया जा रहा है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इस पूरे वायरल वीडियो को लेकर के, यानी कि देखिए अभी तक लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं थी इतनी, और कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और वो वीडियो वायरल होने के बाद में लोगों को इस बारे में जानकारी मिलती है। कई लोग जिनको जानकारी थी और कई लोग जिनको जानकारी नहीं थी, कल उन्हें इस बारे में जानकारी मिलती है कि महारानी कॉलेज के अंदर 1-2 नहीं, यानी कि शिक्षा के मंदिर में 1-2 नहीं 3 मज़ारें बनी हुई हैं। और उसके बाद से जब कॉलेज प्रशासन से सवाल किया जाता है तो कॉलेज प्रशासन को तो पहली बात इस बारे में भनक ही नहीं। कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि उनका इस क्षेत्र में जाना ही नहीं होता। हालांकि यही जो जवाब है कॉलेज प्रशासन का, ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि आखिर क्यों कॉलेज प्रशासन को इस बारे में भनक नहीं, क्योंकि पूरे कॉलेज के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जब इतने सीसीटीवी कैमरे पूरे कॉलेज के परिसर के अंदर लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है पूरे कॉलेज परिसर की, तो फिर कॉलेज प्रशासन को इस बारे में भनक क्यों नहीं लगती है। और जब कॉलेज प्रशासन को इस बारे में भनक लग गई, कल ही वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद कॉलेज प्रशासन को भनक लग गई, तो फिर आखिर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यानी कि कल से लेकर के अभी तक अगर हम देखें तो 24 घंटे से ज्यादा का समय बीतने वाला है, लेकिन उसके बाद में भी अभी तक कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई संतुष्टि भरा जवाब जो है वो हमें नहीं देखने को मिला है। और अब यही सवाल बना हुआ है कि क्या राज्य सरकार इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करेगी। तो चलिए और अधिक जानकारी राघवेंद्र से ले लेते हैं, धर्म एडवोकेट जो कि हैं। राघवेंद्र, स्वागत सबसे पहले तो आपका। धर्म जागरण संयोजक राघवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, स्वागत सबसे पहले तो आपका। हाँ जी। राघवेंद्र जी, देखिए वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में ये 3 मज़ारें जो हैं वो महारानी कॉलेज के अंदर दिखाई दी, तो क्या ये मज़ारें जो हैं ये पूर्व नियोजित थी? कब से ये मज़ारें यहाँ पर बनी हुई है? लेकिन अभी तक सवाल यही उठ रहा है, देखिए कि आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। देखिए, ये सुनियोजित रूप से जिस प्रकार से लव जिहाद, ग्रूमिंग गैंग, ये सारी चीजें काम करती है, उसी प्रकार से ये लैंड जिहाद का विषय और कुछ योजनाबद्ध रूप से और हिंदू समाज की महत्वपूर्ण जगहों को टारगेट करके, सार्वजनिक स्थान है, सड़क है और मंदिर है, मंदिर के आसपास का क्षेत्र है, सार्वजनिक जगह है जहां पर लोगों का अधिक आना जाना रहता है, ऐसी महत्वपूर्ण ऐसी बहुत सारी जगह है जिन पर अवैध रूप से मज़ारें बनी हुई हैं और जयपुर में भी बनी हुई है। पुल के नीचे होंगी, कोई चौराहे पर होंगी। ये भी तो एक प्रकार का सांस्कृतिक अतिक्रमण ही है। बिल्कुल, और ये लैंड जिहाद का स्वरूप है और ये सब कुछ सोच समझकर होता है, जानबूझकर होता है। पहले उसको एक चबूतरे का रूप दिया जाता है, फिर चबूतरे का रूप दे करके उसको हरी चादर ढक करके और धीरे धीरे उस पर उसके आसपास की जगह को कवर करके और वहां पर फिर कोई इस तरह से कोई मजार का स्वरूप और मजार के स्वरूप के बाद वहां मस्जिद खड़ी कर दी जाती है और फिर बाद में उसको धर्म का विषय या मजहब का विषय बना करके और उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके आपस में और समाज को लड़ाया जाता है और वहां पर अतिक्रमण का विषय खड़ा होता है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, देखिए इस तरीके से ये विवाद खड़े किए जाते हैं और फिर धर्म के नाम पर
राजनीति की जाती है। बहरहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।